हेलो गाइस, नमस्कार। मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, आज जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बोर्ड की डेट शीट आई है जिसमें 10th क्लास के एग्ज़ाम्स 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। और मैथ्स का जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो 11 मार्च का है, तो जल्दी ही इस बार फ्री हो रहे हैं। 13 मार्च को तो वो ख़त्म हो जाएगा, सारा एग्ज़ाम IT वालों के ख़त्म हो जाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट जो वे सब्जेक्ट वो रह जाएंगे। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी हमें करने की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पी स्क्वायर की वैल्यू 32/150 है, तो पी क्या होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, कट शॉर्ट कर लेंगे इसको हम। तो पी की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 से कट करूँ मैं 16/25। ये पी स्क्वायर है, 16/25 मैंने कट कर दिया 2 से। इसको मैं पी को लिख सकता हूँ 4/5। तो 4/5 हमारे पास होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, रेशनल नहीं है, रेशनल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एक तरह से। ये हमने सीधा रूट करना था हमें इसका और चेक करना था फिर किस तरह का नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम आगे ये सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारी। ये क्वेश्चन हर उस पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होती है, हर सेट में मिल रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट और ओरिजिन से डिस्टेंस इसका पीजीटी थ्योरम से। उसके बाद नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -5 एंड -3। ये मैंने बताया था उस दिन, -5 और -3 के नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि के लगा होता है आगे तो मोर देन 3 ही होते हैं। आंख बंद करके तुम आंसर लगा सकते हो इसका कि मोर देन 3 होंगे इसके। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x - y इन 3 एंड वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी। ये कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y = 3 एंड y एक्सिस। जब y एक्सिस इस लाइन को काट रही है तो हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे। हम x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो 3 × 0 - y बराबर 3 हो गया। तो ये हो गया 0 - y बराबर 3, तो y की वैल्यू -3 आ रही है। तो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू को 0 रखा है। अगर ये x एक्सिस से पूछता तो हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये x एक्सिस से पूछता y की जगह, तो मैं यहाँ पे x की जगह y को 0 रखता मैं, बट y एक्सिस में पूछा है तो मैंने x 0 रखा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सर्कमफ्रेंस दो सर्कल का 4/5 में उनकी रेडियाई का रेशियो, तो 4/5 ही रहेगा इसका। सर्कमफ्रेंस का रेशियो 4/5 है और रेडियाई का रेशियो 4/5 ही रहेगा। एरिया का रेशियो अगर तुमसे यहीं पे पूछता तो वो 16/25 हो जाता है। एरिया में डबल रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr होता है, तो 2πr1/2πr2 दे रखा है तुम्हें, बराबर 4/5। तो हम 2π से 2π काट सकते हैं आराम से, r1/r2 हो गया 4/5। अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा पूछा है। ये क्वेश्चन भी तुम्हें पता है हर पेपर में आया है। सम ऑफ जीरो, जहाँ पे x 0 तो 0 आएगा। cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। क्योंकि आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर -1 होता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। पेरीमीटर का सिलेबस में से कट चुका है, बट फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। रिलेशन होता है हमारे पास पेरीमीटर ABC का डिवाइड में पेरीमीटर ऑफ PQR बराबर होता है AB/PQ। तो पेरीमीटर हमसे ये पूछा गया था यहाँ पे कि PQR ABC का हमें गिवन भी है 36 गिवन है, PQR का नहीं पता, x मान लिया मैंने, और AB हमें गिवन है 8 और ये हमें गिवन है 6। तो 2 से कट करूँगा इसको मैं 4 बार, और ये 2 से कट करूँगा 3 बार, 4 से करूँगा 9 बार, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करूँगा 27 आंसर। याद रखना, पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है साइड के रेशियो के बराबर सिमिलर ट्रायंगल्स में, क्योंकि तीनों जो साइड होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स है, तो वो पता है कि d स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर 0 होता है, सॉरी d बराबर 0 होता है, और d का मतलब होता है b² - 4ac बराबर 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है, c की वैल्यू c है, तो b² बराबर 4ac हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगी b²/4a। c की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लो, c को यहीं रखे तो 4a को डिनोमिनेटर में भेज दो, तो c बराबर b²/4a हो जाएगा यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 3 है, ये 7 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे ए ई पूछा है। BPT अगर मैं लगाऊंगा तो 3/4 बराबर x/3, x की वैल्यू 9/4 आ जाएगी, जिसका मतलब 2.25 होता है। 5 पिंक, 8 रेड, 7 येलो बॉल हैं, एक बॉल निकालनी है। नाइदर ए ब्लू नॉर ए पिंक, ब्लू नहीं चाहिए मुझे, पिंक नहीं चाहिए मुझे, तो 7 बॉल चाहिए मुझे केवल। कितने में से? 8 और 7 15 और 5 20, 20 में से 7 बॉल निकालनी है। 7/20 आंसर आ गया इसका। वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन की, ये वाला सिंपल पर आसान है कंपैरेटिवली पिछले वाले से। πr² दे रखा है, वर्टिकल हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकालनी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² इंटू में h। तो आपको पता है कि बेस एरिया πr² होता है, 156 दे रखा है, और हाइट दे रखी है 8। तो 3 से इसको कट करोगे 52 टाइम्स कट होगा। 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 41, 416। बेटा πr² बेस एरिया होता है सिलेंडर का, सॉरी कोन का जो बेस होता है वो स्फेरिक, वो उसका सर्कुलर शेप का होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 3 चेयर, एक टेबल की कॉस्ट 900 रुपये है। तो और उसके बाद 5 चेयर मतलब 5x, तो ऑप्शन एक ही लग रहा है बस इसमें। 5 चेयर, x मैंने चेयर को माना है, y मैंने टेबल को माना है। 5x + 3y बराबर 2100 रुपये हो गया। ये वाला क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 55 एंगल तो तुम्हें पता होगा, ये वाला एंगल 180 में से 55 माइनस करके निकल जाएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो 115 आएगा, 125 आएगा, 12 × 17 125 आएगा। अगर ये वाला एंगल 125 है, 9th क्लास की एक थ्योरम थी, ये वाला एंगल इसका आधा होता है, तो 125 का आधा सब जानते हैं 62.5 होता है। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें 1 नंबर लायक 62.5 आंसर इसका। एक कार्ड निकाला हमने इसमें से, तो फेस कार्ड 12 होते हैं, तो 12 टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो 3 से कट करेंगे 4/13 आंसर आ जाएगा इसका। अगर हमारे पास ये कह रहा है कि थीटा एक्यूट एंगल है, तो कौन सी आइडेंटिटी सही नहीं है देख लेते हैं। साइन, पहली वाली आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है हमारे पास, क्योंकि देखो साइन होता है, कॉट को हम cos/sin ही लिखते हैं, तो साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, बिल्कुल ठीक है पहली वाली। दूसरी वाली कॉस, इसमें नॉट ट्रू पूछी है। कॉस और tan को लिखेंगे sin/cos, तो बिल्कुल साइन ही आएगा, ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास। ये वाली गलत है, ये वाली बिल्कुल गलत है, ये वाली बिल्कुल ठीक है आइडेंटिटी ये वाली, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो -1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ढंग से। आइडेंटिटीज क्वेश्चन आ रहे हैं इनके ऊपर भी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा दिया था इन्होंने, 1 नंबर लायक था क्वेश्चन ये, पता नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तुम देखोगे तो दोनों जीरोज का सम -1 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है a+1 अपॉन माइनस का a+1/1 बराबर -1। तो माइनस से माइनस कट गया, a+1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो a की वैल्यू तो 0 आएगी। तो एक ही ऑप्शन में था a की वैल्यू 0, यहाँ से बहुत आराम से कर सकते थे इसको, क्योंकि b तो अलग अलग 2 ऑप्शनों में सेम दिया था, बट a से डायरेक्ट हो रहा था। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। 18वां क्वेश्चन हमारे सामने। अगर सम ऑफ n टर्म्स का Sn की वैल्यू 3n² + n दे रही है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो फर्स्ट टर्म बतानी है। पहले मैं S1 निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस जरूरत भी नहीं है हमें तो वैसे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। S1 बराबर 3, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस में 1, 3 + 1 4 हो रहा है, 4 ही आंसर है, क्योंकि S1 हमेशा हमारा A1 के बराबर होता है, A2 हमारा S2 - S1 के बराबर होता है। तो हमें जो ये कॉमन डिफरेंस था 6 की, हमें ज़रूरत भी नहीं थी हमें वैसे इसकी, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, हम डायरेक्ट किया हमने। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन 2 क्वेश्चन। 5 + √7 इज रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट देन अदर रूट, बिल्कुल ठीक है ये वाला, क्योंकि रूट हमेशा ये प्लस माइनस होते हैं, तो कंजुगेट रूट बोलते हैं, 5 ± √7 होंगे, बिल्कुल ठीक है ये वाला। हाँ, ये लिख रहा है कंजुगेट पेयर्स। थर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट्स अकर इन कंजुगेट रूट, थर्ड रूट होते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है ये वाला भी, और इसका ऑप्शन ए है। ये अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो समझ में, थर्ड मतलब रूट वाले होते हैं। कॉन्जुगेट का पेयर मतलब 5 + √7, 5 - √7, इनको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं हम। अच्छा सा रीजन दिया था ये वाला वैसे। कोसेक थीटा - कॉट थीटा, ये बराबर बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, आपको पता है। आइडेंट लिखी हुई है यहाँ पे, देखो नीचे लिखी हुई है ये वाली, ये रीजन ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा - कॉट थीटा, और कोसेक थीटा + कॉट थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा बराबर 1। तो बेटा एक ये उसके डिनोमिनेटर में जाएगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/1 प्लस कोसेक थीटा क्या आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए आएगा। तो आपने देखा कि ये जो MCQs थे अच्छे क्वेश्चन थे और हमने इनको बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया। आगे हम केस स्टडी की वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।